हम कह रहे हैं कि हम लोग को, अगर हम लोग जो है, यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या क्या नहीं करना है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। हाँ, तब तक जब तक मतलब एकदम बिना स्क्वायरिंग काम ना हो रहा हो। स्क्वायरिंग इज द लास्ट ऑप्शन। स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, दिक्कत क्या होती है मालूम है? स्क्वायरिंग करने में ना नेगेटिव टर्म्स गायब हो जाते हैं और हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ न कुछ चीज़ें ओमिट हो जाती हैं। तो हम लोग जो है कि उसमें ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, शुड बी अवॉइडेड, लिख लो, एज फार एज पॉसिबल। जब तक ये पॉसिबल हो, बिना स्क्वायरिंग किए ही आंसर आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायरिंग नहीं करते। लिख भी लो यहाँ पे कि मान लो अगर स्क्वायरिंग करना ही है आपको, हाँ, इफ स्क्वायरिंग इज नेसेसरी, तो आप उसके और भी वैल्यूज को चेक कर लीजिए पहले से ही। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं, तो चेक द सॉल्यूशन फॉर एक्सट्रेनियस वैल्यू। चेक द सॉल्यूशन फॉर एक्सट्रेनियस वैल्यूज कर, कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो पहले आप ये चेक कर लो कि जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्क्वायर करने के पहले ही कुछ नेगेटिव आंसर में तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सारे जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएंगे अदर देन स्क्वायर करने के बाद, वो सारे चेक कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा। हम्म जैसे एग्जांपल तुमको यही मैं दूंगा, तुमको एग्जांपल दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने आपको दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर अगर 1 आ रहा है, तो आओ देखते हैं, पहले इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्या आएगा आपका? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका साइन 2x बन जाएगा बराबर 1। तो साइन 2x बराबर 0, 0 मतलब साइन 0। तो अगर 2x क्या हो जाएगा? एन पाई। 2x क्या आएगा? एन पाई। तो आपका x क्या आएगा? एन पाई बाई 2। एन कोई भी इंटीजर ले लो। ठीक है, ये बात है आई। ठीक है, ये कब जो आपने स्क्वायरिंग कर दिया। हाँ, लेकिन अब सुनो, एन की वैल्यू आप एक काम करो, तो ठीक है, एन की वैल्यू इंटीजर के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू शो सम कंट्राडिक्शन। एन इक्वल टू 2 ले लो। एन इक्वल टू 2 पे क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2। एन पाई बाई 2, पाई आएगा। पाई यहाँ रखो इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा आपका? पाई मतलब साइन पाई 0, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 बराबर 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्क्वायरिंग करने पे हमको जो आंसर मिला, हाँ, तो वो हमको गलत भी मिला, है कि नहीं? क्यों? देखो, कुछ वैल्यूज के लिए अब एन हमने 2 रख लिया, तो हम देख क्या पा रहे हैं कि -1 बराबर 1 मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, हम स्क्वायरिंग जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग जो है हम लोग अवॉइड करते हैं जो है। लिख लो इसको, ये नंबर क्या क्या नहीं करना है वाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहला बात, स्क्वायरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हाँ कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा हो। यहाँ पे हमको और ऑप्शन दिख रहा है। इसको लिख लो, तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ें क्या? लिख लो,
तो अगला देखो। हाँ इस अच्छा, तो मन में एक सवाल आ रहा होगा ना, सर स्क्वायरिंग करने पे इसका सोल्यूशन गलत आ रहा है, तो अगर बिना स्क्वायरिंग किए करना हो तो इस सवाल को कैसे करेंगे? निखिल कर लोगे? अवंतिका बेटा, राज, वैष्णवी है क्या? नहीं है। लेट हो गया तो नहीं आती बेचारी। प्रिंस, कनिष्ठ। अच्छा हम कह रहे हैं इसका सोल्यूशन निकालो। तो अगर स्क्वायरिंग तो करना नहीं है, जैसे कि हमने बोल दिया स्क्वायरिंग बड़ा रेयर करते हैं, बिना स्क्वायरिंग कैसे निकलेगा? इसको कोई सॉल्व कर पाएगा? एनी वन जिसके में है हिम्मत? मतलब हाँ बोल दो पहले ही, बाकी हो चाहे ना हो बात की बात। कम से कम हिम्मत तो दिखाओ कि हाँ सर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। हाँ, फाइंड जनरल सोल्यूशन, देखो क्या आता है। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, करो, फिर मैं करूंगा। आगे बढ़े भैया? बढ़ गए हम तो। अच्छा देखो, तो इसका सोल्यूशन क्या आया निखिल? कोई है बच्चा? चैट बॉक्स में लिख दो।
एन पाई के बाद कुछ प्लस माइनस है बेटा? सवाल ये था। हमने ना 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया आपका cos π/4 sin π/4। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b बन गया। 1/√2 मतलब sin π/4। हमें मालूम है sin x इक्वल टू जब sin अल्फा होता है x बराबर n पाई प्लस -1/n अल्फा होता है। यहाँ x क्या है पूरा है, के बराबर n पाई प्लस -1/n अल्फा मतलब π/4। उधर भेज दो, x आएगा आपका n पाई माइनस प्लस -1/n π/4 -1 -π/4 सॉरी। तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो n पाई -1/n -1 π/4। लिख लो बराबर। लिख लीजिए, ये वाला आंसर आ रहा है ना बेटा, आंसर ये आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं? बाबू जनरल आंसर निकालना है, क्यों साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है सबको बेटा। कहाँ, यहाँ पे? यस सर। क्या मतलब, उससे क्या मिलेगा? सोचो, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं सर, मिल तो नहीं रहा। कुछ मिलना चाहिए ना, बात ये है। तो पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? सर यहाँ पर 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली हमको इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ये बड़ा फेमस तरीका है, याद कर लो इसको। ओके सर। हम्म। जब भी कभी तुमको ऐसा मिले ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर सी, यहाँ ए और बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, रूट से। आधा क्या होगा, अगर ये ए है बी है तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा रूट में। तो अगर थीटा है तो आप ए अपॉन इसको लिख सकते हो साइन थीटा। इसका भी लिख सकते हो कॉस थीटा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। नंबर एक। दूसरी बात, अगर बी यहाँ और ए यहाँ कर दोगे तो ये साइन ए कॉस बी बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये तरीका याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। आप यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 1 था तो कोई मतलब नहीं था, तो हमने देखो यहाँ क्या था, इसका 1 था, इसका 1 था, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 से हमने डिवाइड कर दिया, हमको यही मिल गया बेसिकली।
ठीक है, आप लिख लो, इसको काम आएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हुए। पहला है स्क्वायरिंग नहीं करना है, जिससे हमने इतनी लंबी बात बोली। दूसरी बात देखो, कभी भी टर्म्स को कैंसिल आउट ना करो। जैसे मान लो ऐसा लिख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, इसको कट मत करो। कॉस एक्स बराबर 1 ये मत करो, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। साइन को उधर ले आओ, कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से दो बातें आएंगी, साइन एक्स या तो 0 हो, कॉस एक्स या तो 1 हो। अगर काट दोगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या बोलना चाह रहे थे, दूसरी बात हमारी ये थी कि कैंसिल नहीं करते, नेवर नेवर कैंसिल द टर्म, नेवर कैंसिल का स्पेलिंग देखना, टर्म्स कंटेनिंग अननोन टर्म, नहीं तो आंसर मिसमैच हो जाता है। ऑन टू साइड विचारिंग प्रोडक्ट, इससे क्या होगा, इट मे कॉज लॉस ऑफ जेन्युइन सोल्यूशन, में भी जो सोल्यूशन आना हो वो सोल्यूशन हमको न मिल पाए। हम टर्म्स को कैंसिल आउट नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक हमारा सीधे साधे जवाब आंसर ना आ जाए। ठीक है, लिखिएगा। अगली बात सुनिए, तीसरा पॉइंट, और क्या नहीं करते हैं। हम सिखा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, सुनिएगा। और क्या नहीं करते हैं, तीसरी बात, हम ऐसा कोई वैल्यू एज एन इनपुट नहीं लेते हैं। सुनिएगा कहानी, हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मान लो एक्स है या थीटा है, जो भी वेरिएबल है, उनकी ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं जिनको लेने पे पूरे इक्वेशन में कोई भी एक टर्म अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो। जैसे मान लो सवाल ऐसा आ गया,
पहले सवाल फिर एग्जाम्पल फिर लिखाऊंगा। अभी देखिए, लिखिए वहीं केवल देखिए, 1 + tan3x tan2x बराबर 1 दे दिए। फिर tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, मतलब tan a - b बराबर 1, मतलब tan x बराबर tan π/4। तो tan x बराबर tan अल्फा, तो x बराबर n π + अल्फा। n की वैल्यू 0 पे x बराबर π/4 है ना, x बराबर π/4। दिक्कत क्या है, जब x आप π/4 लोगे तो 2x क्या बन जाएगा, π/2। और 2x अगर π/2 बन जाएगा तो tan 2x क्या होगा। इनफाइनाइट। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, आपने जो आंसर लिखा है तो उस वैल्यू पे, उसके सारे वैल्यू पे हर टर्म फाइनाइट है कि नहीं। अगर इनफाइनाइट या इनडिटरमिनेट आ रहा है मतलब इसका आंसर गलत है। हम n π + π/4 इसका आंसर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आंसर गलत है। π/4 पे 2x डिफाइन नहीं, π/4 पे 2x डिफाइन नहीं। ठीक है भैया, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि द आंसर शुड नॉट कंटेन। हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ एंगल which make any of the term undefined or infinite। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। हम ऐसा कोई आंसर या वैल्यू नहीं लेते हैं जिसको लेने पे फंक्शन में कोई भी एक टर्म इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बने। आप लो 20 सेकंड में। अगले पेज पे आते हैं। बच्चों नहीं लिख पाओगे तो बोल देना, ठीक है, वापस ले आए। अगली इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन करते समय सवाल का डोमेन चेंज नहीं होना। जैसे अगर सवाल ये है, फॉर एग्जांपल बराबर 1, अगर सवाल ये है तो कॉस से कॉस कैंसिल करके tan x बराबर 1 नहीं करो। क्यों? अगर कर भी रहे हो तो आप यहाँ लिख दोगे x शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2 3π/2 5π/2 7π/2 11 17 वॉट एवर π/2 cos x 0 होता है, तो ये इनडिटरमिनेट बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे थे, हम बोलना चाह रहे हैं
अगला पॉइंट जो भी हो लिख लीजिएगा कि डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की बता रहा हूँ। हाँ, आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आज वो सीख रहे हैं कि क्या क्या हमको नहीं करना। डोमेन शुड नॉट चेंज भाई। सिंप्लीफाइंग देख, यदि चेंज कर भी रहे हो, मतलब कर कैंसिल कर रहे हो, बगल में उनके बारे में बता दो। हम्म, इसको यूट्यूब, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे बेटा, बिल्कुल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डोमेन शुड नॉट चेंज वाइल सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। हाँ, इफ इट चेंजेस, अगर आप चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी करेक्शन है वो करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे काट दिया तो डोमेन तो चेंज हुआ इसका। हाँ भाई, डोमेन हमको ये नहीं लेना था, तो हम यहाँ बगल में लिख देंगे कि हम जब बराबर वन कर रहे हैं तो इसको काट भी रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को और मल्टीपल 5/2 नहीं लिया है। ठीक है, इफ इट चेंजेस नेसेसरी करेक्शन मस्ट बी मेड, मस्ट बी मेड। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए 20 सेकंड में। सर एग्जांपल से समझा दीजिए। बेटा हम ये कह रहे हैं ना, जैसे कि सवाल वही मोटा मोटा ये सेकेंड या थर्ड लाइन का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। सवाल में डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। जब ये काट दोगे ना, तो डोमेन क्या आएगा, टेन एक्स बराबर वन। समझो बात को। डोमेन मतलब एक्स आप क्या क्या ले सकते हो, मान लो यहाँ पे वेरिएबल रख लो कुछ थोड़ी देर के लिए, तो आप एक्स क्या रख सकते हो कि और आपको यहाँ पे मान लो 10 ले लिया हमने, एग्जाम्पल और ले लो। हाँ, क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, मान लो ये है, तो इस सवाल में आप एक्स जीरो नहीं ले सकते हो। बोलो हाँ, क्यों? जीरो लेने पे 0/0 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, मान लो झटके से, अवंतिका बेटा झटके से एक्स एक्स काट दिया, कॉस एक्स बराबर वन। ठीक है, तो आप कह दिए एक्स इक्वल टू 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस वन होता है, बात सही है। हम कह रहे हैं एन इक्वल टू जीरो ले लो, एन जीरो ले लोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉस एक्स कॉस जीरो वन तो होता है, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे ओरिजिनल सवाल 0/0 बन रहा है। तो हम जब भी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन मतलब एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं। सवाल का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक्स एक्स कैंसिल किया है तो यहाँ बगल में लिख देंगे कि एक्स शुड नॉट बी टेकन एज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन विल बी indeterminate 0/0, rather you are getting the answer but it is wrong. X equal to 0 is not under domain. बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ भैया, हम यही बात बोले यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आप लिख लीजिए। एक छोटी सी बात और ऐसे ही ऐड कर लो। छोटी सी बात ऐड कर लो। वो लिख लिए थे ना बेटा? तो कुछ अच्छा, नहीं लिखे थे, लिख लो लिख लो।
सर अनडिफाइंड और इनफाइनाइट एक ही चीज है क्या? नहीं बेटा, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में बहुत अंतर होता इनडिटरमिनेट। है। 0/0 इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड है। 1/0 इनफाइनाइट। ओके। लिमिट्स पढ़ेंगे उस समय मैं समझाऊंगा व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन indeterminate and infinite. There are seven fundamental form of indeterminate form: 0/0, infinite by infinite, infinite by infinite, infinite power 0, 0 power 0, infinite into 0, क्या हो गया, 1 के पावर infinite. There are seven fundamental indeterminate form in this universe, जिनके बारे में हम लोग लिमिट्स नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे. समझाऊंगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड इनडिटर्मिनेट. ठीक है भैया. एक आखिरी बात ऐसे ही लिख लो. आज चूंकि यार बड़ा रात हो गया, सुबह नेटवर्क आज बड़ा परेशान कर दिया मुझको. मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, जुड़ नहीं रहा था, तो सुबह यार क्लास ही नहीं ले पाया मैं. एक बात और लिख लो कि हम हमेशा डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं. चेक द डिनोमिनेटर. स्पेलिंग देख लेना है पर डिनोमिनेटर. ये जीरो नहीं है. डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एट एनी स्टेज. कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एट एनी स्टेज while solving the equation. while solving the equation. जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना. ठीक है, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा. हम लोग ढेर सारे सॉल्व करेंगे, कल सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज चूंकि रात ज़्यादा हो गई है, बहुत लंबा नहीं क्लास लूँगा. बट हम लोग अब सुनो, आज हमने ये जाना कि क्या क्या नहीं करना है. तो इस टॉपिक को आप लोग बड़े ही इत्मीनान से सारे टॉपिक, हर पेज को आप अच्छे से पढ़िएगा. हर पेज को आपने लिख लिया होगा अच्छे से, आप उसे पढ़िए. कल हम लोग जो सवाल करेंगे तो क्या क्या नहीं करना है, जो हमने सीखा है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन. ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय. नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. सो जाओ. गुड नाइट, वेलकम बेटा.